नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए दो बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं। पहली बड़ी खबर, बीएड वाली लड़कियों को सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती में नया नियम लागू किया जाएगा, जिसका बम्पर फायदा मिलेगा। इसके साथ ही देश के 5 राज्यों में बड़ी भर्तियां आ चुकी हैं, जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन से राज्यों में आपको बड़ी भर्ती मिल रही है, पूरी डिटेल आपको देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बीएड पास लड़कियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आपने बीएड कंप्लीट कर रखा है या अभी आपका बीएड चल रहा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। लड़कियों को 50% जो पद हैं वो अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे। जी हाँ, अगर कोई भी शिक्षक भर्ती होती है उसमें मान लीजिए अगर 10,000 सीट आती है तो उसमें से 5,000 सीट जो है वो केवल लड़कियों के लिए होगी। सरकार की तरफ से निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है और अभी जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें 50% पद जो है वो लड़कियों को दिया जाएगा। तो इससे बीएड पास लड़कियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह नियम जो है वो कक्षा 6 से 8 में लागू होगा, यानी 9 से 12 में लागू नहीं होगा। आप लेवल अगर सेकंड देना चाहते हैं, यानी आपका सी टेट क्लियर है या आपका राज्य टेट क्लियर है, तो आपको इस नियम का जो फायदा है वो मिलेगा। यानी कक्षा 6 से 8 में जो है इसको लागू किया जाएगा। माध्यमिक स्तर टीजीटी में ये लागू नहीं होगा। तो बीएड वाली लड़कियों के लिए बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से नए नियम के मुताबिक कक्षा 6 से 8 लेवल 2 में अब 50% जो पद हैं वो बीएड पास लड़कियों को जो है यहाँ पर रिजर्व किए जाएंगे। उनसे ही पद जो है वो भरे जाएंगे। किसी भी भर्ती में मान लीजिए अगर 50,000 सीट आती है तो 25,000 सीट जो है वो केवल लड़कियों के लिए ही होगी। सरकार की तरफ से अभी 40,000 पदों पे भर्ती होने वाली है, तो उसमें से 20,000 पद जो हैं वो बीएड कंप्लीट लड़कियों को ही प्रदान किए जाएंगे। तो ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये नियम अन्य राज्यों में भी होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती की, कहाँ पर आपको भर्ती मिल रही है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 11,000 पदों पर यह भर्ती आ रही है और इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो भी बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। तो आप जल्दी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको जो है माध्यमिक शिक्षक के 7900 पद, माध्यमिक शिक्षक खेल के 338 पद, प्राथमिक शिक्षक खेल के 1377, प्राथमिक शिक्षक नृत्य के 270 और कुल आपको 10,758 पद मिलेंगे। योग्यता की बात करें तो इस शिक्षक भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री या प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। इसके साथ ही बीएड की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आयु सीमा निर्धारित की गई है और जो अभ्यर्थी ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग या महिला श्रेणी में है उनको सरकार की तरफ से 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। आपका जो एग्जाम है वो 20 मार्च 2025 को होगा। सैलरी की बात करें तो शिक्षक के इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की मंथली सैलरी 25,300 रुपये से लेकर के 32,800 रुपये तक शुरुआती सैलरी होगी। वहीं बात करें दोस्तों इस वैकेंसी की तो आपको esb.mponline.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना है। मध्य प्रदेश में आपको ये भर्ती मिल रही है जिसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में भी बड़ी भर्ती आई हुई है। उस वैकेंसी में आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी पूरी डिटेल भी हम आपको देंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। पूरी जानकारी आपको शिक्षक भर्तियों की मिलेगी। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से तैयारी करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके और आप अपने राज्य और अपने जिले का नाम लिख के हमें कमेंट करें कि आप कौन से राज्य से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपके राज्य में कोई भी भर्ती आए उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। अभी बात करेंगे 2 बड़ी भर्तियों की, तो हमारे सहयोगी आपको इन भर्तियों की पूरी जानकारी जो है वो प्रदान करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदी में देखिए, संस्कृत या हिंदी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये रहता है संस्कृत के साथ की कहते हैं ना आपकी संस्कृत की नहीं आती है वैकेंसीज क्या, तो संस्कृत वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। कंडीशन ये रहता है कि हिंदी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, तो जो संस्कृत वाले, मुझे लगता है हिंदी ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड बायोटेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस 13 सब्जेक्ट है टोटल। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में बैचलर डिग्री 50 पर ग्रेजुएशन प्रतिशत या मार्क्स के साथ में कंसन सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में दोनों।
में होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए सीटेट। पेपर 2 टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस में थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। आपने बहुत सारी वीडियोस अगर मेरी देखी होंगी तो आप ये कॉम्बिनेशन आपको पता होगा। टीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स के लिए वैकेंसी और इसके बाद बीएड हो चुका होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 यहाँ पर इन्होंने लिखा ना सीटेट पेपर 2 पीआरटी की वैकेंसी से प्राइमरी टीचर जिसमें कि 12th पास होना चाहिए प्रतिशत या मार्क्स के साथ में एंड 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड भी चलेगा। सीटेट पेपर 1 डीएलएड, डीएड 2 साल वाला डीएड, डीएलएड जो भी किया या बीएलएड किया है। सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। इंटर जूनियर कॉलेज या 11-12 सीनियर सेकेंडरी जो भी बोलना चाहे, हायर सेकेंडरी जो भी बोलना चाहिए, प्रतिशत अब मार्क्स से होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जिसमें कि आप ध्यान देंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, टीचर नहीं है, इसलिए इसमें ना तो बीएड मांग रहे ना तो टेट मांग रहे। काफ़ी सारे कंप्यूटर वाले कैंडिडेट यहाँ पर स्पोर्ट्स कोचेस के लिए, योगा टीचर के लिए, काउंसलर के लिए, इसके बाद स्टाफ नर्स की वैकेंसी होती है जो कि वली बेसिस पर पेमेंट करते हैं। स्टाफ नर्स की स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी होती है। डीएड, स्पेशल एजुकेशन, बीएड, स्पेशल एजुकेशन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देते हैं। डांस को कोच की वैकेंसी है। आर्ट एंड पेंटिंग कोच, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे मतलब विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के नीचे पेज नंबर 6 पर आपको पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली, रायबरेली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी से वैकेंसी आई हुई है। पार्ट कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी मतलब संविधान 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा, एक सत्र के लिए रहता है। आगे भी बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इनका मूड है कभी आगे बढ़ा देते हैं, कभी नया पैनल बनाते हैं, कभी जो ऑलरेडी काम कर रहे टीचर्स उनको ही फिर से मौका देते हैं। वो तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। इंटरनल भी काफ़ी मैटर्स चलते रहते हैं तो वो बोलना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अगर किसी को हायर करते हैं आप में से किसी को, तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए करेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन मिल सकती है, मिलती रहती है। कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसी जाती है उनका परमानेंट वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। एक रेशो फिक्स किया हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन सपोज पूरी स्ट्रेंथ को अगर 100% मानते, टीचर्स की जो स्ट्रेंथ है जो उनको चाहिए उसको मान लेते, 100% मानते, तो ये सारे के सारे जो है ना परमानेंट से नहीं भरेंगे, क्योंकि उस पे फिर उतना पेमेंट का लोड आता है ना, इसलिए वह उससे पार्टीशन करते हैं। कुछ 30 पर फिक्स रखते हैं या 25 या 20 पर के इतने तो कॉन्ट्रैक्ट से ही भरेंगे, सो दैट पेमेंट उनको कम देनी पड़ती है ना, और बाकी जो है 70 पर जो है ना परमानेंट से भरेगी, तो ये सीट अलग रहती है, यह इनका अलग रहता है, यह अलग रहता है, तो यह वाली अलग आती रहती है, यह अलग आएगा जब भी आएगा। परमानेंट वाला तो ऐसा कभी नहीं सोचना, रे कॉन्ट्रैक्ट की इतनी इतनी वैकेंसीज भर रहे हैं तो अब परमानेंट आएंगे नहीं, परमानेंट आएंगे ना, मैंने बताया ना, रेशो है उनका। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आई हुई है, अभी इसमें देख लेते हैं कि परमानेंट तो है नहीं, जब स्कूल लेवल पर वैकेंसीज रिलीज होती है। देखिए अनाउंसमेंट सेक्शन अब नहीं रह गया, इन्होंने लिख दिया ना अनाउंसमेंट सेक्शन, अनाउंसमेंट सेक्शन अब तो रहा नहीं है। पूरा जो वेबसाइट का जो पूरा आप देखेंगे लुक चेंज हो गया। जितने भी केंद्रीय विद्यालय है, स्कूल, उन सब का जो वेबसाइट पहले दिखता था उसमें एक अनाउंसमेंट सेक्शन दिखता था, वह सेक्शन अभी रिमूव कर दिया है। तो कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिलेगा वह मैं आपको बता दूंगी एंड में। पहले देख लेते हैं कि इनकी वर्क इन इंटरव्यू होगी कब है। वर्क इन इंटरव्यू या कई जगह पर पहले अप्लाई करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी की भी अगर बात करें तो कई जगह पर बोलते कि ईमेल से अप्लाई कर दो पहले, कुछ जगह बोलते गा फॉर्म भर दो, कुछ जगह बोलते हैं कि ऑफलाइन मोड में या पर्सनली आके अप्लाई करो और फिर जो है बाद में वर्क इन के लिए आप आओ। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली वर्क इन के लिए चले जाएंगे। 7 फरवरी प्राइमरी टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 6 फरवरी को रखा है एंड 6 फरवरी को ही ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और सब्जेक्ट के लिए रखा है। पीजीटी के लिए भी 6 फरवरी, पीआरडी के लिए फिर 5 फरवरी, और बाकी जितने भी मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर वगैरह हैं, कोचेस वगैरह, उन सबके लिए सिर्फ फरवरी, कुल मिलाकर 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी को आपको स्कूल विजिट करना। 8 बजे, 8:30 बजे से 10 बजे तक आप
पहुंच जाए 8:30 M to 10 M तक पहुंच जाना। कहाँ पहुंचना है? PM श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली और 9001 सिविल लाइंस गोरा बाजार। क्योंकि अभी आपको जब एड्रेस लोकेट करेंगे तभी तो आप जाएंगे, तो ये एड्रेस ऊपर दिया हुआ है इन्होंने। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट एक बार विजिट करते हैं। वर्क इन इंटरव्यू डायरेक्ट। वर्क इन इंटरव्यू के लिए जाना, पहले कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ना तो कोई फॉर्म भरना है, ना कोई ईमेल से अप्लाई करना है, ना ही ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ अप्लाई करना है। सीधे चले जाना है साक्षात्कार के लिए। वॉक इन इंटरव्यू मतलब डायरेक्ट आपको चले जाना है साक्षात्कार के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं आपको इनवाइट फाइनली अगर कॉल लेटर दे देते हैं तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा, जिसमें कि आपको सैलरी देते हैं 27,500, आपको देते हैं 7,500 रुपये देते, विच इज वेरी लेस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है इसके बाद TGT के लिए आपको देते हैं 26,000 देते हैं TGT ऑल सब्जेक्ट के लिए, और ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स कोच। इसके बाद फिर PRT के लिए 2100 2500 देते हैं अराउंड, ऐसे ही PRT के लिए। इसके बाद काउंसलर वगैरह के लिए सबके लिए वही डिपेंड करेगा। अगर TGT 6 to 8 में आप काउंसलर है तो 26,000 के राउंड देंगे, तो सबका वैसे ही स्पोर्ट्स कोच है। अगर आप 6 से to 8 को पढ़ाए सिखाएंगे स्पोर्ट्स तो उस हिसाब से देंगे। अगर सेक्शन को आप स्पोर्ट्स सिखाएंगे तो 21,000 देंगे, वो डिपेंड करेगा। या आप 11-12 सेक्शन के स्पोर्ट्स कोच बनेंगे तो 27,500 देंगे। नर्स के लिए 50 पर डे रहता है, तो यह डिपेंड करेगा। बाकी स्पेशल एजुकेटर है तो उसमें वही होगा कि स्पेशल एजुकेटर 11-12 में नहीं रखते बेसिकली, तो PRT TGT में ही रखते हैं। तो PRT में अगर स्पेशल एजुकेशन टीचर है तो PRT वाले रेट से मतलब हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब इसकी पेमेंट में भी एक प्रॉब्लम रहता है, जैसे आपकी फिक्स सैलरी होती है ना, और इसमें कोई भी अलाउंस वगैरह नहीं देते, वो तो ठीक है, लेकिन आपके फिक्स लीव्स होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स होते हैं उनको ऐसे लीव्स नहीं मिलते कि मेडिकल लीव मिल रहा है, ये लीव मिल रहा है, वो लीव मिल रहा है, अलग अलग टाइप के लीव मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। छुट्टियां मतलब आपको एक फिक्स लीव देंगे कि महीने में आप 2-2 छुट्टियां ले सकते हैं। अब 2 से आपको 5 की जरूरत होगी, सपोज होता है ना, कई बार ऐसा होता है आप बीमार हो गए, आपको कहीं जाना पड़ गया, 2 से 6 छुट्टियां ले ली, ज़्यादा मतलब जितना आपको अलॉटेड है उससे ज़्यादा आपने छुट्टियां ले ली, तो वो 27,500 को पर डे के हिसाब से वो काउंट करेंगे और उतना माइनस कर देंगे आपकी सैलरी। तो एक तो सैलरी बहुत कम है, ऊपर से ये जो है ना 5 दिन 6 दिन आपने एक्स्ट्रा ले लिया, किसी वजह से होता है ना कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सैलरी उसमें भी कट भी कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कह रही हूँ, मुझे पर्सनली कुछ इससे लेना देना नहीं है, मुझे केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं बनना है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सैलरी बहुत कम है और जो भी काम कर रहे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो आप सभी को लिखना चाहिए, चाहे आप टीचिंग सेक्टर में जा रहे हैं, चाहे आपको केंद्रीय विद्यालय में काम करने का मौका मिले, कॉन्ट्रैक्ट पे या नहीं मिले, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन है टीचर का। इतनी कम सैलरी, वो भी इस वक्त में जबकि महंगाई इतनी है। तो अगर आप परमानेंट टीचर को 80,000 90,000 स्टार्ट करें, PGT को तो कम से कम आप 40,000 तो दो, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स है एटलीस्ट 38,000 तो दो, 36 तो आप सभी ईमेल लिखेंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो गलत है ना, इतनी कम सैलरी में काम कराना शोषण है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इस YouTube 0 पे आप आ गए, लेटेस्ट न्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे, ये है लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन है ना, ये लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे एक बार क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए व्यू ऑल पे, यहाँ पे व्यू ऑल पे करते ये वाला आपको दिख जाएगा, इसी में एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट के साथ जो है ना, पहले आप व्यू ऑल पे क्लिक, आवासीय विद्या मंदिर से वैकेंसीज आई हुई है प्रिंसिपल की, जिसमें मास्टर डिग्री एंड BEd एंड ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ऑल सब्जेक्ट, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक, प्रैक्टिसेस, म्यूजिक एंड हिस्ट्री। आप लोगों को लगता होगा मैं एक एक सब्जेक्ट क्यों पढ़ के बताती हूँ, एक्चुअली पहले मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी। जब भी मैं शुरू
मैं वीडियोस बनाती थी तो मैं पहले सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी, मैं ऐसे बोलती थी कि स्क्रीन पर देख ले, पर तभी कुछ कमेंट ऐसे आने लगे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि देख नहीं सकते वगैरह। वो सुन के इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसलिए आप सारी चीजें बोल के भी बता दिया करें। सब्जेक्ट्स है या क्वालिफिकेशन है तो, क्योंकि ऐसे कमेंट्स बार बार आने लगे कुछ कैंडिडेट के कि कुछ कैंडिडेट नहीं देख पा रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, तो उसके लिए मैं सारी सब पोस्ट जो है ना आपको बता देती हूँ पढ़ के, ताकि कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट टीचर्स की वैकेंसीज है। पीआरटीएस की फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, हॉस्टल वार्ड एंड अकाउंटेंट, एडमिशन काउंसलर। अब इसमें जो फैसिलिटी है वो तो फ्री लॉजिंग है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है तो फ्री लॉजिंग, बोर्डिंग, मील्स फ्री रहेगा आपको। रिलेटेड फैसिलिटी मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी देंगे आपको बाबा कधे सिंह विद्या मंदिर, और यह मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। गोवर्धन मार्ग अक्खा सोक गोवर्धन मार्ग मथुरा यूपी पिन कोड से लोकेट कर सकते हैं। 2,81,123 ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है। बीके या इसका जो फर्स्ट लेटर है स्कूल का नाम का BK@svmrefmail.com, और को एजुकेशनल है तो गर्ल्स एंड बॉयज सभी साथ में पढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल है। लैंड ऑफ ब्रिज भूमि, रिक्वायर्ड ट्रेड, क्वालिफाइड, डायनामिक, क्रिएटिव। तो अब यहाँ पर देखिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे कि आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, फ्रेशर भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दें। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया अभी जो 29 वाली जो टाइम्स ऑफ इंडिया बुधवार वाली आती है ना, उसमें आई हुई है वैकेंसीज, और इसके हिसाब से मथुरा में जॉब लोकेशन है, उत्तर प्रदेश में रेसिडेंशियल है, विद्या मंदिर है। क्वालिफिकेशन एक बार कवर करेंगे। सब्जेक्ट्स तो पीजीटी में ये सारे सब्जेक्ट है, मैंने पढ़ दिया शायद। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ENIP, म्यूजिक एंड हिस्ट्री। तो ये जो म्यूजिक है IP है, कंप्यूटर है, बिजनेस स्टडीज है, इनको छोड़ दे बाकी सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री एंड बीएड, और यह जो कंप्यूटर साइंस वगैरह इन सब में तो ME, MTech, MCA। म्यूजिक में ऐसा कोई बीएड की जरूरत नहीं होती है, कंप्यूटर में भी नहीं, बिजनेस स्टडीज में भी नहीं, बिजनेस स्टडीज में MBA वगैरह किया है तो काफ़ी है। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। बीएड की टीजीटी में क्या मांगेंगे? टीजीटी में आपका हो गया सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और भी कुछ लैंग्वेज वगैरह होगा। तो यूपी में कोई लैंग्वेज ऐसा तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल अपना फॉरेन लैंग्वेजेस हो गया। कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूजिक, डांस, ये सब तो जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे। म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये सब हटा के जो मेन सब्जेक्ट, उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अच्छा, इतना काफ़ी है। पीआरटी में 2 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट का कोई कंडीशन होता नहीं। कोई भी ग्रेजुएट जो है ना, 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक की कोई भी पुस्तक उसको आराम से पढ़ा सकते हैं। तो एनी ग्रेजुएट विद एनी टीचर ट्रेनिंग, एनी टीचर ट्रेनिंग कहने का मतलब है जो प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए बीएड भी किया है, चाहे डीएड, डीएलएड, जेबीटी जो भी किया, उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपेड, एमपेड, डीपेड सब अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन एनी ग्रेजुएट, लेकिन हॉस्टल वार्डन के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस एटलीस्ट 6 महीने का 1 साल का जरूर होता है। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम टैली आता है। एडमिशन काउंसलर के लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। CBSC देखी, रेसिडेंशियल स्कूल में प्रेशर थोड़ा रहता है, जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, मतलब रिस्क ज़्यादा रहता है। प्रेशर अगर ना भी हो, प्रेशर के लिए उन्होंने बहुत सारा समझ ले स्टाफ रख लिया, लेकिन जिम्मेदारी तो होती है ज़्यादा, इसलिए वह सैलरी ज़्यादा ही देते हैं। 6,07,000 तो देंगे, घर भी देंगे, बोर्डिंग फैसिलिटी, खाने की सुविधा देते हैं, मेडिकल आपको दे देते हैं। अगर पास कहीं जाना है मार्केट वगैरह तो ट्रांसपोर्ट वगैरह भी अवेलेबल कराते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें माँ की डिटेल्स के लिए। यहाँ से स्कूल की वेबसाइट शायद मैंने ओपन की हुई है, तो ये बच्चे हैं वहाँ के किड्स। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाबा खदरा सिंह विद्या मंदिर। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नज़र नहीं आ रहा, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हूँ। बिल्डिंग मतलब स्कूल की यह एक ही पिक इन्होंने डाल के रखा हुआ है केवल। तो अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाते हैं तो आप किसी के साथ जाए, क्योंकि इन्होंने कोई पिक वगैरह ऐसा डाल के नहीं
रखा हुआ है तो एक बार ग पर भी इसको सर्च कर ले। अगर इंटरव्यू के लिए कोई कॉल वगैरह आता है तो क्योंकि न्यूज़ पापा में पब्लिश कर दिया, एक वेबसाइट भी बनाया, बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन क्योंकि पिक वगैरह नहीं दिया उन्होंने स्कूल का, तो अगर शॉर्ट लिस्ट करते हैं आपको, अगर कॉल लेटर आता है या कॉल आता है तो किसी भी